दिल में सच होगा, मैं अपने लिए कम खाऊंगा, उनको ज्यादा दूंगा। टाइम 13 में सही गुजारा होता था, इस टाइम 27 में नहीं गुजारा होता। सोचा तो बड़ा कोई सी, कुछ नहीं बन सकते। फटे पुराने कपड़े लंडियां लुंडियां चो लैके ते वो बच्चों के अपने गुजारे करींदे। हमारे वालिद साहब वालदा फोत हो गई, हमारे ख्वाब दूरे रह गए। 50,000 भी हो जाएगी ना तो गुजारा साडा फिर भी ऐसे ही होना। उसकी कोई इज्जत नहीं है, लेकिन हम भी इंसान हैं। आप तो चाहता हूँ कि दोबारा मौका ना ही मिले। बच के कोई मेहनत मजदूरी करो, कोई बच्चों का सोचो। सर पिछले का तो नहीं पता, दफ्तर वाले किन्ने लै रहे ने, सानू तो जी वालेकुम सलाम सर। वालेकुम अस्सलाम सर। वालेकुम अस्सलाम सर। वालेकुम। मेरा नाम इजाज अहमद सर। मोहम्मद रमजान जी। जफर इकबाल सर। मोहम्मद जवेद। मैं फैसलाबाद शहर से 15-16 साल हो गए ये लाहौर में अब ड्यूटी कर रहा हूँ गार्ड की। सरकोते तो आए हुए हैं जी, इतने मजदूरी ते लिंक रोड ते गार्ड आऊँ। मैंने हूँ 1 साल ते 6 महीने हो गए। गार्ड का मेरा तजर्बा जी तकरीबन 30-35 साल तो है। मैं सर कर रहा हूँ 2015 से। मैं उकाड़े तो 2.5 साल हो चले। इस टाइम कोई सैलरी है हमारी 40,000 रुपया, बेसिकल कोई किसी की 25,000 है, किसी की 27,000 है, ऐसे कोई किसी की कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा 32,000 रुपया सैलरी है। 24,000। जब स्टार्टिंग की थी उस टाइम 13,000 थी, इस टाइम ले रहे हैं 28,000 के। इस टाइम तो 30,000 की है। महंगाई इतनी है, इसलिए वो खर्चा घर का असरा या ये जो है ना पूरे नहीं होते, तो फिर मजबूरी बच्चों के लिए पेट पालना होता है, दिहाड़ी लगानी होती है। हमें बहुत मुश्किल गुजारा करते हैं, किराया बड़ी मुश्किल से देते हैं। बिल मरियम नवाज ने इतने ज़्यादा कर दिए हुए हैं कि रोटी खानी हमारी हराम हो गई हुई है। हम बिल दें या किराए दें या बच्चों को पालें, हम तो इतने लो हो गए हैं कि हम अपने बच्चों को पढ़ा भी नहीं सकते। आज जी गुजारा चला रहे हैं, कोई नहीं, हालात पूरा कोई नहीं हैगा। महंगाई बड़ी हो गई है। गवर्नमेंट ने साढ़े वास्ते हिसाब किताब सही लाया था, बाकी वो पूरा नहीं हो सकता पाया। कहीं कहीं होया समझो 1000 चो 250 होया, 750 का अजे कोई नामो निशान ही नहीं। आज जी हुण वो लालच लाई रखते नो, जहाँ महीने सैलरी आउंदी उन्होंने कहने यार बढ़ाओ, वो आंदे जी इस महीने नहीं अगले महीने मिल जाएगी, बढ़ जाएगी, फिर उत्ते ही खोती। बस चल ही रहा है सर, वो गुजारा ठीक है माशाल्लाह। गंदम हो गया, घी हो गया, यानी कि जो भी ज़रूरियात चीज़ें हैं उनके ऊपर रोक लगनी चाहिए। उस टाइम 13 में सही गुजारा होता था, इस टाइम 27 में नहीं गुजारा होता। बस गुजारा कर ही रहे हैं। किराया भी दे दीदा घर का, खाना पीना भी थोड़ा बहुत हो जाता। बस बचपन में सोचा था पढ़े लिखेंगे, अच्छे आदमी बनेंगे, कोई अच्छी जॉब अच्छी सीट पर बैठेंगे, लेकिन वो कोई पूरा नहीं हो सका हमारा ख्वाब। हमारा ख्वाब अच्छा था, हमारे वालिद साहब वालदा फोत हो गई, हमारे ख्वाब दूरे रह गए। हमने मेहनत मशक्कत करनी शुरू कर दी 14-15 साल में। उसके बाद फिर जब हम बालग हुए हैं, शादी की है, उस मेहनत मजदूरी मैंने सारा टाइम लगा दिया। हमारे जो ख्वाब थे वो दूरे रह गए। सोचा तो बंदे ने बड़ा कुछ होता है, लेकिन कुछ ख्वाब हैं बंदे के पूरे होते हैं, कुछ नहीं होते के पीछे, यानी कि कुछ ना हो तो फिर कुछ ना कुछ तो करना पड़ता। सोचा से कोई दफ्तर बना दे अपना, कोई सिक्योरिटी कैमरे का काम कर दे, मगर नहीं हो सकता। सोचा तो बड़ा कोई सी, कुछ नहीं बन सकता। अपनी जवानी में सर जी हुण जेड़ा ख्वाब आ उधर गया वे, नवा ख्वाब केड़ा होना। बिजली बिल में देने में भी मसला है, बच्चे पढ़ाने में भी मसला है, खाने में हम 3 टाइम खाते थे, हम 2 टाइम खा रहे हैं, सुबह और शाम। जबकि ये मरियम नवाज आई है, हम 2 टाइम खा रहे हैं। बस जी असी अपना गुजारे मुजारा की आने, खर्चा तो बात जितनी बढ़ाइए, फटे पुराने कपड़े लंडियां लुंडियां चो लैके ते वो बच्चों के अपने गुजारे करींदे। हुण नवे दी ना सैलरी नहीं मिल रही, अखरायात नहीं हैं, तो फिर नवे साथों नहीं ले जाते। फिर लंडियां लुंडियां गया हो तो कोई दरवाने जे पाटे पुराने ले आते गुजारे वाले, उन्होंने को टोच मुरम्मत करके अपना जाचकड़ियाँ भी पा लेनिया, घर से भी पा लेंगे। असी भी घर का गुजारा ही नहीं चलाया हुआ। हमारी कोई इज्जत ही भी नहीं है, गार्ड को कुत्ते बराबर समझा जाता है, ठीक है, उसकी कोई इज्जत नहीं है।
लेकिन हम भी इंसान हैं, आप भी इंसान हो। इंसान और इंसान की इज्जत करनी सीखो। कई ये बिजनेसकार जाते हैं, वो कहते हैं चल परे हो गए खलो, तू गाड़ है, तेरी क्या औकात है, तू हमसे बात कर रहा है, चल परे हो जा। वो ये नहीं देखते कि भाई अपनी राइट पे है या अपनी कोई सच्ची बात कर रहा है, अल्लाह भी देख रहा है। ये बात उनके कोई बात नहीं समझ में आते। रब का खौफ ही नहीं है, अब खत्म हो गया लोगों के दिलों में रब का खौफ। ठीक है, एक लो होता है, एक हाई होता है। जो लो होता है ना, वो उसको हाई वाले को उसको चाहिए कि भाई लो वाले को मैं अच्छा प्रॉमिस करूं, लेकिन इधर जो लो वाले लोग हैं उनको अच्छे वाले गाइड ही नहीं करते। बस जी उन्होंने नाल प्यार मुहब्बत नाल ही ਅਸੀਂ भी टाइम गुजार रहे हैं। किसे वेले हो जाती भी तक लकड़ी। मसला ये है आप भी गुस्सा जाए भी क्यों, नौकरी का मसला है, ब्रांड का मसला, उन्हें नाल चलना है। मैनेजर अच्छे हैं, मैनेजर अच्छा है साडा, उस कदी नहीं कोई सख्ती और पर आप भी ध्यान दे भी जाओ, भी समझांदा तुसी वडेरे हो, साडे नाल तजर्बेकार हो, ध्यान रखना। असी अपनी पूरी दुकान की जिम्मेवारी ली हुई है, इंशाल्लाह वो निभा रहे हैं। रवैया तो सही है वे। रमजान पाक में महीने में कई ऐसे अच्छे लोग हैं जो वो 5,000 10,000 रुपया टिप भी दे जाते हैं। वो रमजान पाक में महीने में अच्छा वक्त और थोड़ा वक्त अल्लाह पाक को आ लेता है, बच्चों की रोटी भी अच्छी बन जाती है। पीछे भी इंसानियत को इंसानियत याद रखनी चाहिए सर। लाजमी नहीं है रमजान पाक में महीने में इंसानियत इंसान को याद आती है। ये दुनिया इधर ही रह जानी है, ये माल, ये गाड़ियाँ, ये जो कोई शोहरत इज्जत सब कुछ इधर ही रह जाना है। ये महल जो बने हुए हैं इधर ही रह जाने हैं, किसी ने साथ नहीं लेके जाने। इतनी दुनिया में कोई साथ लेके गया हुआ तो मुझे बताएं। बस जी वो मर्जी नाल कोई ठुक नहीं हैगी, कोई 150 दे जाए तो ना दी मेहरबानी है, ना दे जाए ता भी मेहरबानी। ਅਸੀਂ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਸਾਨੂੰ थोड़े बहुते कोई 150 दे रमजान ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਹੋ ਹੀ ਕੋਈ 1000-1500 ਬਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਇੱਜ਼ਤ ਤੇ ਦੇਈ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਮਗਰ ਅੱਗੋਂ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਕੋਲ ਖਿਆਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ कस्टमर कोई भी नहीं ख्याल करता। सर कोई किसी का नहीं सोचता, जो कोई बात निकालता है सच बोलता है उसको वो निकाल देते हैं कंपनी वाले। तो कुर्सी ऐसे भी गाड़ है, वो सारा दिन बाहर खलोते हैं, ना उनको बेचारों को कुर्सी मिलती है, ना पखा मिलता है, ना पानी। इतनी गर्मी में पानी भी पीने के लिए नसीब नहीं होता। ज़्यादा इंसानियत इंसान को याद रखनी चाहिए। ये अल्लाह ही बेहतर जानता जी। इतों तक उन्हें सान नहीं है पढ़ाया होया, ना असी ना कई बारी पूछा बस, और पूरी थले वाली गल नहीं दसते। मैं तो उनके लिए जो अच्छा और बेहतर होगा, जो मेरे पास है, मैंने अल्लाह को जाके शक्ल दिखानी है। मेरे जो भी मेरे दिल में सच होगा, मैं अपने लिए कम खाऊंगा, उनको ज़्यादा दूंगा। पीछे कोई 100 में 2-3 बंदे होंगे जो कोई किसी गाड़ों को खाना दे जाते हैं या फड़ा जाते हैं, उसके पास पैसा कोई नहीं होता, वो उसको दुआएं देता है, तो वो एक टाइम का खाना दे जाता है, उसको दुआएं मिलती हैं। उसके पास गार्ड के पास रोटी खाने के भी पैसे नहीं होते। नाश्ता किया होता है, शाम को जाके घर में अपने सूखी मुखी जो बनी होती है वो जाके खाता है। मैं सच बोलूँगा और हकीकत बोलूँगा, और पता नहीं कब सुबह दिन देखना है कि नहीं। सच बोलने की कुव्वत और ईमानदारी अपने अंदर पैदा करनी चाहिए इंसान को। नहीं जी फिलहाल तो बिल्कुल सुकून नहीं है। बहरहाल है जेडे हुण कंपनियां दे नाल जुड़े हैं, ये गिले शिकवे हैं, सन मजदूरी पूरी नहीं मिल रही। शिकवे तो गिले ख़त्म होते ही नहीं है सर। इंसान बना ही इस चीज़ का है, शिकवे और गिले करने के लिए। शिकवे गिले वो करते हैं जो कमज़ोर होते हैं। अल्लाह की मेहरबानी से मैंने कभी ना किसी से कोई शिकवा किया ना गिला किया। मैं अपनी सच्चाई का साथ नहीं छोड़ता। सच्चा जो आदमी होता है ना, वो उसको मालिक जीत देता है। झूठ को कभी जीत नहीं मिली, वो हार ही मिली है उसको। चितर ही बने हैं झूठे वाले को। सच्चे को हमेशा अल्लाह ने इज्जत दी है, तो हमें इज्जत ही चाहिए सर, और कुछ नहीं चाहिए। नहीं सॉरी सर, वो बंदे की अपनी लाइफ होती है, बंदा जो नहीं बता सकता। इस तरह अल्लाह पाक को नाराज होता है, कोई ऐसा मसला नहीं। मैं केबल नैट का काम करता ते सिक्योरिटी कैमरिਆਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ। बस वो हालात हो जाए। वो माँ का रिश्ता होता है, माँ और प्यो का रिश्ता होता है जो दुनिया से चला है। मैं सबसे ये अपील करता हूँ, जितने ही मेरे दोस्त भाई मुझे देख रहे हैं या सुन रहे हैं, मैं उनके आगे ये नहीं करता है, हाथ जोड़ता हूँ कि प्यारे भाई
आप अपने माँ प्यो की खिदमत करें। ये दौलत आपको जिंदगी में कभी नहीं मिलेगी। आप महलों के मालिक बन जाओ, आपको ये माँ प्यो की कमी कभी नहीं पूरी हो सकती। जिनके हैं अल्लाह उनकी जिंदगी करे ज़्यादा से ज़्यादा, मेरी ये दुआ है। मेरे नहीं है, मुझे हर मोड़ पे, हर खुशी पे, हर गमी पे वो कमी महसूस होती है जो मैं नहीं पूरी कर सकता। और उनके लिए पैगाम यही है भी माँ बाप का कहना माने सबसे पहले, तो उसके बाद अपनी पढ़ाई के ऊपर फोकस करें। और बाकी जो है वो सिफारिश है, पैसा है, उसके बलबूते पे नौकरी मिलेगी, उसके बगैर नौकरी नहीं मिल सकती अगर पढ़ भी लेता है बंदा। वो ये है कि इंसानियत याद रखो और किसी का दिल ना दुखाओ, किसी को परेशान ना करो और किसी के दिलदारी ना करो। ये मेरा पैगाम पूरी दुनिया में भेजना आपने। 12 घंटे ड्यूटी कर रहे हैं। बस ये नसीहत है जी, जे कोई गुजारा है तो पढ़ाई बच्चों की मुकम्मल हो जाए। वो इन तनख्वाहां ते पढ़ाइयां जड़ियां बच्चों दी नहीं हो रही अधूरियां, अगों फिर उन्होंने बच्चों को नौकरियां नहीं मिलदियां। असीं माड़े बंदे उत्थे उत्थे ही रहे। यही कोशिश कर रहे हैं, बच्चा अपनी नस बाज के कोई मेहनत मजदूरी करो, कोई बच्चों का सोचो, तो अगों तुहाडा भी आने वाला वक्त जिहड़ा वो खुशहाल होवे। औखा सौखा करो, बहरहाल नहीं हो रहा। बड़ी बाजनास करते करेंदे पे हाँ। बाकी महंगाई जी दिन ब दिन बढ़ी जा रही तो कोई कंट्रोल नहीं है। बस जी ख्वाब साडा ये या बच्चों को खुशहाली देइए, अपना कोई बुढ़ेपा जड़ा होता कोई बेहतरी आ जाती। बाकी दो दिहाड़ा दल दल विच फंस रहे हैं। को अपील सर करना तो चाहते हैं, अगर वो मंजूर कर ले। इन गरीबों की तनख्वाह तो बढ़नी चाहिए, इनकी तरफ कोई बंदा ध्यान नहीं करता, ना साडी हुकूमत ध्यान करती। सारा दिन धुप्पे खड़े होके 12 घंटे इन लोगों ने ड्यूटी करनी होती है। इन लोगों की कोई बंदा नहीं सुनता, ना कोई चैनल, ना कोई अपना गवर्नमेंट, ना कोई अफसर, कोई बंदा नहीं सुनता है। असीं पहला तो ये उन्होंने सलाम अलैकुम आखना चाहते हैं। उस तो बाद साडा भी कोई गरीबां दा भी सोचा जाए, या असीं मजदूर हाँ 12-12 घंटे ड्यूटियां कर रहे हैं, तो साडा भी लिहाजा कोई इंसाफ होया जाए। कोई पुरअमन इलेक्शन नहीं हो रहा, जो बराए मेहरबानी सानू भी कोई मतलब ये है, बस सानू भी कोई मुआवजा मिलना चाहिए, पूरा थोड़ा नहीं पूरा मिलना चाहिए, जिहड़ा साडा भी गुजारा हो जाए। तो गवर्नमेंट जिहड़ा वो तवज्जो करे, सारिਆਂ ते करे, एक ही मेरे ते ही ना करे। जिन्हों सैलरियां कम मिल रही नानियां, लिहाजा मेहरबानी की जाए, ये मुकम्मल की जान कि हर एक दे अखरायात जिहड़े वो होंदे जान। चाचे बतरी दोनों सलूट करांगे। सर सहूलियात तो अगर हमारी तनख्वाह 50,000 भी हो जाएगी ना, तो गुजारा साडा फिर भी ऐसे ही होना। ना असी रेंट पूरे कर सकने, ना असी बिजली के बिल दे सकने, ना अपना दूसरा किराए भर सकने। गरीब बंदे की करना है, किराए ते ज़्यादा तौर जेडे चुगियां बना के बंदे बैठे ने। गार्ड भी नौकरी करता है लेकिन चुगियां बना के बैठे हुए जेड़ी खाली जगह पे है। ਤੇ हुकूमत ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕਰਨ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਨ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਘਰ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ, ਯਾਦ ਕਿੱਥੋਂ ਪੂਰੇ ਹੁੰਦੇ। हुकूमत ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਸੈਲਰੀਆਂ ਵਧਾਉਣ, बस मेहरबानी करन, नहीं कोई भी नहीं। अच्छा लग रहा है सर, बहुत अच्छा लगा। अभी चलो हमारी भी कोई यानी कि हेल्प करने वाला है, ये हमें अच्छा लगा सर। साथ उसके लिए हुनर ज़रूरी है सर, उसके लिए सबसे बेस्ट है सॉफ्टवेयर हाउस का, यानी कि जिसको आप कॉल सेंटर कहते हैं, वो उसके लिए बेहतर है। उसके लिए यानी कि उसको साथ साथ वो उसकी भी बढ़ाई करनी चाहिए। यानी कि कोई भी ऐसी फैक्ट्री है उसके लिए उसको यानी कि तैयार होना चाहिए, साथ साथ वो भी काम करना चाहिए। उसको कपड़े की होगी, धागे की होगी, जो भी है, ज़्यादा स्टिचिंग इस टाइम चल रही है उसका उसको कारीगर होना चाहिए। ये काम 3-4 हैं, बहुत ही अच्छे, इनमें पैसे भी हैं। और हमारी तो इस टाइम उम्र निकल गई, अभी हम सीख लें काम वो। तो मेरा ख्याल है हमारी बाकी जो ज़िंदगी है वो इसी नौकरी में ही गुजरनी है।
ਸਰ ਉਹ ਅੱਛੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਦਾ ਪੜ੍ਹਨ ਲਿਖਣ ਤੇ ਆਪਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। मैं तो चाहता हूँ कि दोबारा मौका ना ही मिले। अल्लाह पाक से यही है, ज़िंदगी बहुत अच्छी गुजर रही है तो यही चाहिए बस। और एक ज़िंदगी जब बंदा जी लेता है ना, वो ही काफ़ी होती है अगर अच्छे तरीके से जिया जाए। अगर उसको अच्छे तरीके से हम जिए ना, वो ही काफ़ी है। दूसरी मतलब ज़रूरत नहीं पड़ती है बंदे को ज़िंदगी मांगने की। ਹਾਂਜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਨ ਵਾਮ ਵਾਲੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਜਰਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। थैंक यू सर। बहुत शुक्रिया सर।